देखिए कॉर्नर में आपको एक छोटा सा होल दिखाई देगा। ऐसा बताते कि कुल मिलाकर यहाँ पर 18 से 24 गुफाएं बनी हुई हैं। गोपाचल की पहाड़ियों के अंदर इन जैन मूर्तियों के पास में बहुत सारी सुरंगें बनी हैं। एक रास्ता हमें जो दिखा, हम उसके जब अंदर आए तो हमें ऐसा एक कमरा बना हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा साफ तौर पर लगता है कि आज से 1300 वर्ष पहले जो यहाँ के कारीगर थे वो इसी कमरे के अंदर रहते होंगे। उन्होंने इस पूरे पहाड़ को तोड़ा, काटा और इसके अंदर आने का रास्ता बनाया गया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज आपका भाई दिल्ली से आपको सीधा लेकर आ गया मध्य प्रदेश के ग्वालियर के फोर्ट का नज़ारा दिखाने के लिए। दोस्तों ये हमारी यहाँ की बिल्कुल पहली वीडियो होने वाली है जिसके अंदर हम ग्वालियर किले के बहुत सारे भागों को एक्सप्लोर करेंगे और सबकी अलग अलग इंडिविजुअल वीडियो बनाने वाले हैं ताकि ग्वालियर के किले का कोई भी हिस्सा आपसे ना छूटे। तो दोस्तों अभी हम सबसे पहले जिस हिस्से पे खड़े हैं इसे कहा जाता है किले के अंदर प्रवेश करने का दक्षिणी द्वार यानी कि उर्वाई दरवाजा। और ये वाला जो दरवाजा है यहाँ पर 13वीं शताब्दी के समय में इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया था, क्योंकि जिस समय इल्तुतमिश का दिल्ली के ऊपर शासन हो गया था तो उसी समय इस किले पर भी उनका अधिकार उन्होंने कर लिया था और इस किले को और मजबूती देने के लिए इस द्वार का निर्माण करवाया गया था। यहाँ पर कुल मिलाकर 2 ही दरवाजे हैं। एक पूर्वी दरवाज़ा जहाँ पर गुजरी महल बना हुआ है जहाँ से लोग पैदल आते हैं, एक है उर्वई दरवाज़ा जहाँ से आप अपने व्हीकल में अंदर आ सकते हैं और इसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जो ये पूरा ग्वालियर है ये गोपाचल नामक एक पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, जिसमें से पहाड़ का कुछ हिस्सा हमें इस तरफ देखने को मिल रहा है। और ये पूरे का पूरा जो पहाड़ है वो 9 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। बहुत ही ज़्यादा विशाल किला है जो हम आज यहाँ पर देखने वाले हैं। अब हम अंदर की तरफ जाएंगे जहाँ पर 1300 वर्ष प्राचीन जैन भगवान की वो मूर्तियाँ बनी हुई है जो यहाँ पर बनाई गई थी। और उनका इतिहास भी बहुत विचित्र है क्योंकि वो मूर्तियाँ स्टैंडिंग पोजीशन में सबसे ऊंची 57 फीट की मूर्ति है, जिसके अंदर गुफाएं भी बनी है, उसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे। और यदि अभी तक आप मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो ज्ञानविक लोग मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पर जुड़ जाइए और हर प्रकार की नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों चलते हैं अंदर। यहाँ पर हमें हैरान कर देने वाली 1300 वर्ष पुरानी कुछ ऐसी मूर्तियाँ दिखाई दी हैं जो कि इस पूरे पहाड़ को काट कर यहाँ पर बनाई गई थी। सामने की तरफ आप स्टैंडिंग और सिटिंग पोजीशन की बहुत सारी जैन धर्म की मूर्तियाँ जो देख रहे हैं ये तकरीबन 7वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी के बीच में इस पूरे पहाड़ के बाहरी हिस्से को काटकर बनाई गई थी। तकरीबन देखने में ऐसा लगता है कि ये 15 से 20 फीट के आसपास की वाली मूर्ति रही होगी। इसका जो ऊपरी भाग है वो तो आज के समय में खंडित किया जा चुका है। और ऐसा बताते हैं कि 1527 में बाबर के समय में जब बाबर ने ग्वालियर के इस किले पे अपना शासन किया तो उसने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे स्टैचू बने हुए हैं, तो उन्होंने इन स्टैचुओं को तोड़ना शुरू किया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके रहते हुए कोई दूसरे धर्म का ज़्यादा प्रचार हो। ये बात उन्होंने अपनी खुद की पुस्तक में भी जिक्र किया है। यहाँ पर देखिए जो ऊपर का आधा हिस्सा है फेस का बिल्कुल यहाँ पे कट किया जा चुका है। और दोस्तों काफ़ी हैरान करने वाली बात ये बनती है कि पूरे पहाड़ को उन कारीगरों ने काट कर मूर्ति के अंदर तराश दिया था। अब आप समझ सकते हैं कि वो लोग इस प्रकार की कलाकृति में कितने निपुण रहे होंगे। यहाँ पर आइए, कुछ बारीकियाँ हम यहाँ पर देखते हैं। सामने का जो स्टैचू है वो काफ़ी ऊंचा है, लेकिन उसी के साथ साथ में हम इसके थोड़े से निचले हिस्से पे भी अपने फोकस को लेकर जाते हैं। यहाँ देखिए उस समय के जो पशु हैं उनको दिखाया गया है, राइट और लेफ्ट में देवियों को दर्शाया गया है। इस तरफ आइए आप थोड़ा सा, अब इसी प्रकार से सारी चीज़ों को हम देखते हैं। आइए चलिए अब हम इसके थोड़े इतिहास को और बारीकी के साथ में समझ लेते हैं। ग्वालियर शब्द की उत्पत्ति ग्वालप नामक साधु के नाम से मानी जाती है, जिन्होंने कुतवार प्राचीन कुंतलपुर के राजा सूरज सेन को भयानक कुष्ठ रोग से मुक्ति दिलाई थी और उसके बाद इस स्थल को गोपागिरी या गोपाद्री और बाद में इसका नाम बदलकर ग्वालियर जाने लगा। और यहाँ पर मौर्य, कुषाण, नाग, गुप्तकाल, गुर्जर प्रतिहार, गुलाम शासक, तोमर वंश, मुगल शासक,
मराठे और अंग्रेजी हुकूमत का भी बोलबाला रहा है। ग्वालियर किले में सबसे प्राचीन लिखित ऐतिहासिक साक्ष्य हुण राजा मिहिर कुल की 6ठी सदी के समय में पत्थर पर लिखित अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। फिर बाद में 950 ईस्वी में किले पर कच्छप घात वंश के राजाओं का अधिकार हो गया था और 1265 में गुलाम वंश के इल्तुतमिश के पास में ग्वालियर का किला आ गया था और बाद में बलबन के पास ये किला चला गया था। ग्वालियर के दुर्ग को किलों का रतन और भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। प्राचीन भारत से ही ग्वालियर के स्थान पर जैन व्यापारियों और सौदागरों का अक्सर आना जाना लगा रहता था और इन मंदिरों का निर्माण उन्हीं व्यापारियों को भी समझा और माना जाता है। ऐसा बताते हैं कि जिस वक्त हिंदुस्तान पर अकबर का शासन था उस समय यूरोप के एक टूरिस्ट फादर मोंसेरेट ने इन मंदिरों को सबसे पहले देखा था और बाद में एक जाने माने विदेशी यात्री अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1862 से 1865 के बीच में इन सभी मूर्तियों को देखा और यहाँ का जिक्र अपनी पुस्तक में भी किया था। ग्वालियर किले में गोपाचल पर्वत के स्थान पर कुल 26 गुफाएं हैं तथा तीर्थंकरों की विशाल मूर्तियां हैं। 18 मूर्तियां तकरीबन 20 से 30 फीट ऊंची हैं जबकि बाकी मूर्तियां 8 से 15 फीट ऊंची बताई जाती हैं। इन मूर्तियों में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ, 22वें नेमिनाथ, 23वें पार्श्वनाथ, 24वें महावीर जी की बहुत सारी मूर्तियां अलग अलग आसन में यहाँ पर देखने को मिलेंगी जो कि एक पत्थर को काटकर बनाई गई है। चलिए अब चलते हैं हम आगे की तरफ। दोस्तों अब हम उस रास्ते पर आ गए जहां से हम गुरुद्वारे के अंदर पहुंचते हैं, लेकिन उससे पहले इस पहाड़ के ऊपर भी आप देखिए कि कितने सारे ऊंचे और विशाल ये जो मूर्तियां हैं वो यहाँ पर पत्थर को काट कर तराशी गई हैं। सामने की तरफ आप देख रहे हैं जो यहाँ की सबसे ऊंची स्टैंडिंग जो स्टैचू है जैन धर्म के आदिनाथ तीर्थंकर जी की बनी हुई है और सामने की तरफ आपको जो अलग अलग मुद्राएं हैं बैठने की वो भी सामने दिखाई दे रही होंगी। और ऐसा कहा जाता है कि जो पार्श्वनाथ यहाँ के 23वें गुरु थे जैन धर्म के, उन्होंने यहाँ पर उपदेश दिया था, इसलिए ज़्यादातर जो आपको स्टैचू हैं वो आपको सीटिंग में भी दिखाई देंगे। जैसे कि ये स्टैचू बना हुआ है, इसको भी पूरे के पूरा पहाड़ काट के बनाया गया है। थोड़ा आगे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर भी जो स्टैंडिंग और सीटिंग वाले जो स्टैचू हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। यदि हम यहाँ पहाड़ पे देखते तो ये जो पहाड़ का पानी है ये प्राकृतिक रूप से ऊपर से नीचे गिरता रहता है और कई सालों से पानी गिर रहा है। इसके बाद आप थोड़ा आगे आइए, देखिए कॉर्नर में आपको एक छोटा सा होल दिखाई देगा। ऐसा बताते कि कुल मिलाकर यहाँ पर 18 से 24 गुफाएं बनी हुई हैं जो उस समय में बनी थी जब यहाँ पर इन मूर्तियों को तराशने वाले बनाने वाले जो लोग कारीगर यहाँ पे रहते थे तो इन मूर्तियों का काम करने के बाद में वो उन गुफाओं में ही रुका करते थे। इस तरफ भी देखिए आप, ऊपर की जो शेप है वो मंदिर का शिखर बनाया हुआ है। इसके पीछे का जो लॉजिक है वो यहाँ के तोमर शासकों के जो डूंगर नाम के तोमर राजा थे उनको क्रेडिट जाता है और ऐसा बताते हैं कि डूंगर सिंह तोमर जी और उनके वंशजों में से ही राजा मान सिंह तोमर जी ने इस पहाड़ के ऊपर काफ़ी सारे जो ये देवी देवताओं की जैन धर्म की जो मूर्तियां हैं ये बनवाई थी। लेकिन जब यहाँ के साक्ष्य अच्छे तरीके से सामने आए तो ऐसा पता लगा था कि 7वीं शताब्दी में यहाँ पर ये वाली जो मूर्तियां हैं उत्कीर्ण करनी शुरू की जा चुकी थी। आप थोड़ा सा एक बार इस वाली मूर्ति को देखिए, कितनी विशाल है बैठी हुई मूर्ति, ये बड़ी ही अद्भुत दिखाई देती है। दोस्तों एक बार हम यहाँ पर नीचे की तरफ जाएंगे ताकि सभी इन मूर्तियों के साक्ष्य को बहुत बारीकी के साथ में आमने सामने देख सकें। जब हल्का सा सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बैठी हुई मुद्रा में सारे जैन धर्म के जो गुरु हैं उनको दिखाया गया है और यहाँ पर इसके जो खंडित भाग है वो भी देख सकते हैं। ये वाला हिस्सा देखिए ज़रा एक बार आप, इसका जो मुख वाला हिस्सा है आज के समय में थोड़ा डैमेज हो चुका है, लेकिन ऐसा लगता है इसको बाद में थोड़ा रिपेयर भी करवाया गया होगा। आइए,
यहाँ नीचे की तरफ देखने में ऐसा लगता है कि अंदर की तरफ कोई सुरंग है, इसको भी देखेंगे, अगर कुछ होगा तो उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर जो हमें ये होल दिखाई दे रहा है, एक बार हम इसके अंदर जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पे सच में गुफा बनी है, क्या बना हुआ है। चलते हैं इसके अंदर वाले हिस्से में। यार यहाँ तो बहुत अंधेरा है। अंदर की तरफ जो पूरा कमरा बना हुआ है ना, एक छोटा सा कक्ष है ये। दोस्तों एक बार हम इस गुफा के अंदर आ गए हैं। देखिए अंदर का थोड़ा नज़ारा दिखाता हूँ आपको मैं। नीचे की तरफ काफ़ी गंदा है और ये देखो कितना छोटा सा एक कमरा बनाया गया है। गोपाचल की पहाड़ियों के अंदर इन जैन मूर्तियों के पास में बहुत सारी सुरंगें बनी हैं। एक रास्ता हमें जो दिखा, हम उसके जब अंदर आए तो हमें ऐसा एक कमरा बना हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा साफ तौर पर लगता है कि आज से 1300 वर्ष पहले जो यहाँ के कारीगर थे वो इसी कमरे के अंदर रहते होंगे। उन्होंने इस पूरे पहाड़ को तोड़ा काटा और इसके अंदर आने का रास्ता बनाया गया था। तो ये बात बिल्कुल सच है कि यहाँ पर सुरंगें बनी, उनके अंदर कमरे और कक्ष देखने को आज भी ऐसे मालूम पड़ते हैं। आपको ना मैं दिखाता हूँ कि इन पत्थरों के ऊपर है ना कुछ लिखावट भी की गई है। शायद इन्हीं चीज़ों को पढ़कर पता लगा होगा कि ये किस समय बनी थी, किसके द्वारा बनवाई गई थी। इस निचले हिस्से में यहाँ पर देखिए आप, ये कुछ लिखा हुआ है। ये देखिए मैं आपको ना एक चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस पूरे पहाड़ के हिस्से पे ये वाले जो होल बनाए गए हैं, इनको देख के शायद ऐसा लगता है कि इनके ऊपर पैर रख के शायद ऊपर जाने के लिए इनको बनाया गया होगा, जैसे कि इसकी शेप बनी हुई है। यहाँ पर देखिए जो ये वाला हिस्सा है वो लगातार पानी गिरने की वजह से काई के साथ में पूरा भर चुका है और ऊपर वाला हिस्सा बहुत ही शानदार और अद्भुत कलाकृति का एक बेहतरीन बेजोड़ नमूना। ये वाला जो होल है ये अंदर तो कहीं जाता नहीं है। यहाँ की जो सबसे ऊंची मूर्ति है, जो स्टैचू है आदिनाथ जी का, वहां पर हम आ गए हैं। देखिए इन पत्थरों को किस प्रकार से काटा गया और इस पूरे पहाड़ के ऊपर इतने सुंदर डिजाइन बनाया गया, इतने सुंदर ये मूर्तियां उकेरी गई। और इधर देखिए ज्यादातर आपको ना बैठी हुई अवस्था में बहुत सारे जो उस समय के गुरु हैं वो देखने को मिलेंगे लगातार कतार के अंदर। अंदर भी काफी सारे ऐसे स्टैचूज बनाए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम ग्वालियर के किले के बहुत सारे भाग बनाएंगे, तो आप उनको ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये किला बहुत बड़ा है, इसलिए हम यहाँ की सारी वीडियोस एक एक करके लेकर आएंगे। अब हम जाते हैं दोस्तों यहाँ पे ऊपर की तरफ, जहाँ पर हमें इसके अन्य भागों को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। चलिए दोस्तों लाते हैं नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।